सर्ववेदान्तसिद्धान्तो गोचरं तमगोचरं महेशं सच्चिदानंदं सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हमारे भारत की भूमि बड़ी पवित्र भूमि है। प्रत्येक दिवस और मास उनको भी देवताओं का स्थान प्राप्त है। इसी क्रम में शरत काल में भी बहुत पवित्र पर्व हमारे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं। जहाँ हमने शारदीय नवरात्र संपन्न की, शरद पूर्णिमा का दिव्य आनंद सबने लिया। इसी क्रम में कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करक चतुर्थी के रूप में भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और चंद्रमा का पूजन सुहागिन स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। जो पर्व बड़े धूमधाम से सब लोग मनाते हैं। यूँ तो प्रत्येक माह की जो चतुर्थी की तिथि है वह विशेष तिथि मानी जाती है। ब्रह्मा जी जब सृष्टि कार्य कर रहे थे तो उन्हें भगवान गणेश जी का स्मरण किया और तब गणेश जी के शरीर से ही पराप्रकृति महामाया प्रकट हुई और उस महामाया के 4 हाथ 4 पैर और सुंदर 4 मुख भी थे। और ब्रह्मा जी को उसने प्रणाम किया महामाया ने, और तब वो महामाया स्वयं गणेश जी की स्तुति में बैठ जाती हैं। और ऐसा वर्णन आता है कि दिव्य काल तक उन्होंने भगवान श्री गणेश का पूजन किया और तब गणेश जी ने प्रसन्न होकर के उस देवी को वरदान दिया कि हे देवी, आप चतुर्विध फलप्रदायिनी देवी होगी और आप मुझे अत्यंत प्रिय हो। और यहाँ तक उनको स्थान दिया कि आप समस्त, आपका नाम चतुर्थी होगा और आप समस्त तिथियों की माता के समान आप मानी जाओगी। तो इस प्रकार जो दिव्य महामाया थी उसी के वाम भाग से कृष्ण पक्ष की देवियाँ और उसके दक्षिण अंश से शुक्ल पक्ष की तिथियाँ प्रकट हुई, तो उसका चतुर्थी नाम हुआ। और इस प्रकार से वर्णन आता है कि 2 प्रकार की चतुर्थियाँ, विशेष रूप से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की, वरदा नाम से उनको जाना जाता है। और जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी हैं उनको संकट हारिणी चतुर्थी के रूप में माना जाता है। तो इस प्रकार भाद्र कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है उसको हम संकष्टहर गणेश चतुर्थी के रूप में आयोजित करते हैं, मनाते हैं। और वह चतुर्थी बहुला चतुर्थी कहलाती है। और कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है उसे करक चतुर्थी या स्थानीय भाषा में करवा चौथ इस नाम से भी उसे जाना जाता है। और माघ माह की जो चतुर्थी की तिथि है उसको तिलका चतुर्थी के रूप से जाना जाता है। जो जितनी भी चतुर्थियां हैं, शुक्ल पक्ष की हों या कृष्ण पक्ष की, भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय हैं। और गणेश प्रधान देव गणानाम ईशः गणेशः, समस्त देवताओं के वो पति हैं, स्वामी हैं। इसलिए चतुर्थी की तिथि उनको बहुत प्रिय है और हम चतुर्थी तिथि को गणेश भगवान का दिव्य व्रत और पूजन करते हैं। तो चतुर्थी की तिथि जो है चंद्रोदय व्यापिनी तिथि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और जब 2 दिन चंद्रोदय व्यापिनी तिथि हमको प्राप्त होती है तो तृतीयायुक्त चतुर्थी ग्रहण करने का शास्त्र का विधान बताया गया है। मातृविद्या गणेश्वरे, गणेश जी की पूजा में मातृविद्या चतुर्थी को हमें ग्रहण करना चाहिए, ऐसा वर्णन आता है। तो इस प्रकार जो आज की पावन तिथि है करवा चौथ या करक चतुर्थी हम जिसे कहते हैं, ये कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। और सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए इसमें व्रत रखती हैं और इस पर्व का उन्हें बड़ा इंतजार भी रहता है, प्रतीक्षा रहती है। और सभी लोग प्रातःकाल में गणपति पूजन करते हैं, मध्याह्न में कथा श्रवण करते हैं और रात्रि में रजनीश जो चंद्रमा है उसको अर्घ्य प्रदान करते हुए अपने व्रत को पूरा करते हैं। यह व्रत जो है पति और पत्नी के एक दूसरे के प्रति समर्पण के भाव को प्रकट करता है। और ऐसा वर्णन आता है कि सद्ग्रस्त लोग समृद्धि की प्राप्ति के लिए गणपति जी का पूजन करते हैं, शिव पार्वती का पूजन करते हैं। और कार्तिकेय एवं गणेश जी के पूजन का इसमें विशेष विधान बताया जाता है। तो इस प्रकार शिव परिवार की पूजा करते हुए स्त्रियां अखंड सौभाग्य की कामना करते हैं। जिस प्रकार पार्वती जी ने अपने अखंड तप से भगवान शंकर को प्रसन्न किया, और उसी प्रकार आज भी
सुहागिन स्त्रियां अपने पति के प्रति समर्पण भाव को प्रदर्शित करने के लिए और अपने गृहस्थ की समृद्धि के लिए श्रेष्ठ ढंग से, उत्तम ढंग से भगवान की पूजा करते हैं। और शिव और पार्वती जो कि प्रकृति और पुरुष के प्रतीक हैं, उसी प्रकार स्त्री और पुरुष के द्वारा इस सृष्टि कार्य संपादित होते हैं। तो इस भावना से पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के प्रेम को समझते हुए, सद्भावनाओं को समझते हुए इस पर्व को आयोजित करते हैं। और हमारी जो भारतीय परंपरा है, पति और पत्नी को एक दूसरा का आधार माना गया है। जहाँ पति को नारियों का आभूषण कहा जाता है, नारीणाम भूषणम पति ही, ऐसा सूत्र हमारे नीति शास्त्रों में भी आता है। वही पति के लिए भी कर्तव्य है कि पति भी जो है उसके लिए आया है कि स्वयोषित रति ही। पति असली वही है जो कि अपने पत्नी को ही गृहस्थ भाव से देखता है और उसके अतिरिक्त अन्य स्त्रियों को माँ के समान देखता है, वही पति कहलाता है। और पति का कार्य क्या है? पाति रक्षति इति पति ही, जो सर्वदा सार्वकालिक रूप से अपने परिवार और अपनी पत्नी की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध होता है, वही पति कहलाता है। तो इस प्रकार करवा चौथ में जहाँ पत्नी पति के दीर्घायु की कामना के लिए व्रत करती है, वहीं पति भी अपने पत्नी के रक्षा का संकल्प लेते हैं। तो इस प्रकार जो है यह पति और पत्नी के अपार प्रेम और त्याग एवं समर्पण का संवाहक पर्व है करक चतुर्थी। और इसमें स्त्रियां श्रृंगार पूर्ण रूप से पूर्ण सज धज करके भगवान की पूजा करती हैं और पति के प्रति अपने समर्पण को अभिव्यक्त करती हैं। हमारे वहाँ ये जितने भी पर्व हैं, सब पर्व कहीं ना कहीं शास्त्रों से निकले हुए हैं। और यद्यपि ये करवा चौथ के रूप में ये व्रत हमारे पूर्वांचल क्षेत्र में बहुत अधिक प्रसिद्ध नहीं था, ग्रामीण अंचलों में तो बहुत कम इसका प्रचार था। लेकिन आज ग्लोबलाइजेशन है, भूमंडलीकरण हो चुका है, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र के साथ जुड़ चुका है, विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा भी हमें पर्वों का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आज करक चतुर्थी का व्रत वट सावित्री अमावस्या व्रत की तरह ही पूरे हमारे पूर्वांचल क्षेत्र में भी प्रचलित हो चुका है। और पर्वतीय क्षेत्रों में तो कई बार कुछ लोग इस पर्व को विदेशी जैसा भी मान लेते हैं। हमें अपने शास्त्रों का गंभीर चिंतन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, तब किसी बात पर टिप्पणी करनी चाहिए। ये विदेशी पर्व नहीं, ये भारत का शास्त्रीय पर्व है। वस्तुतः जैसे वट सावित्री हम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस को सावित्री और सत्यवान के कथा के माध्यम से उसको आयोजित करते हैं, उसी प्रकार यह व्रत भी जो है शास्त्रीय व्रत है और महाभारत के साथ इसका आख्यान जुड़ा हुआ है। और ये बड़ा रोचक प्रसंग है, इसको सभी ने जानना चाहिए कि पांडवों के वनवास के समय में जब धनुधारी अर्जुन इंद्रनील पर्वत पर चले जाते हैं और दीर्घ समय तक वापस नहीं आते हैं, तो उस समय पर द्रौपदी बड़ी चिंतित हो जाती हैं। और तब द्रौपदी अपनी चिंता भगवान श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट करती हैं कि हे माधव, आप बताइए कि हमें अपने पति अर्जुन की प्राप्ति कैसे होगी। तो उस समय पर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बताया कि हे द्रौपदी, भगवान श्री गणेश ही कष्टों का निवारण करने वाले हैं। आपको जो है उनकी जो प्रिय तिथि है चतुर्थी तिथि, उस पर उनका पूजन करना चाहिए। और अब एक कार्तिक कृष्ण पक्ष आने वाला है और इसकी जो चतुर्थी तिथि है, करक चतुर्थी जिसे कहा जाता है, इसमें आप विधिवत भगवान गणेश का पूजन करें। तो उस समय द्रौपदी जी ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार शिव परिवार की पूजा सहित रात्रि में चंद्र पूजन किया और इस चंद्र पूजन के प्रभाव से ही उन्हें अर्जुन की प्राप्ति हुई। तो ऐसा हमारे पुराणों में भी वर्णन आता है, शास्त्रों में वर्णन आता है। और इसी से यहीं पर से ये करक चतुर्थी की पूजा का आरंभ हुआ। और इसी क्रम में इंद्रप्रस्थ निवासी जो वेद शर्मा नामक ब्राह्मण हैं, उनकी पुत्री वीरावती की कहानी भी इसमें आती है। और उन्हें भी जो है किसी कारण से उनका व्रत खंडित हो गया, तो बड़ा कष्ट उनको भोगना पड़ा। और अंत में वीरावती का इंद्राणी के साथ मिलन होता है और इंद्राणी ने उन्हें इस व्रत का दिव्य विधान बताया और विधिपूर्वक व्रत करने से वीरावती जो है परम सुख और वैभव को प्राप्त करती है। तो इस प्रकार से ये करवा चौथ का व्रत जो है विभिन्न आख्यानों को लेकर के हमारी शास्त्रीय मान्यताओं को ही पुष्ट करता है। हमारी जो लोक संस्कृति भी निकलती है कहीं ना कहीं शास्त्रों से निकलती है। ठीक है, कुछ ना कुछ परिवर्तन
सामाजिक रूप से या पर्यावरणीय प्रभावों के कारण या व्यवस्थागत परिवर्तन आ जाते हैं, इसलिए थोड़ी उनका क्षेत्रीय रूप भी हो जाता है। तो यहाँ पर ये पर्व भी एक शास्त्रीय पर्व के रूप में ही हमें स्वीकार करना चाहिए और इसको भी हर्ष और उल्लास के साथ हमें मनाना चाहिए। आज हम अपने बच्चों का जन्मदिन केक काट करके मना रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं। जन्म दिवस का तो किसी को पता ही नहीं है, तिथि के आधार पर जन्मवार मनाया जाता है, तो हम वहाँ पर कुछ संकोच नहीं करते हैं। लेकिन जब करवा चौथ की बात आती तो कई लोग अलग अलग प्रकार की टिप्पणी करते हैं। इसलिए हमें अपने शास्त्रों का चिंतन करना चाहिए और अपनी परंपराओं को जानने का प्रयास भी करना चाहिए। अध्ययन के अभाव में हम असली जो आधार होते हैं उनसे भटक जाते हैं। इसलिए इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि करवा चौथ का व्रत भी जो है कहीं ना कहीं शास्त्रीय मान्यताओं से प्रकट होकर के आया हुआ है, इसे भी हमें मनाना चाहिए। और जो हमारा वट सावित्री का ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष के अमावस को जो व्रत किया जाता है उसे भी हमें करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है न त्यजेत मूलमात्मनः, हमें अपने मूल का त्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। कोई भी पर्व है, त्योहार है, उत्सव है, इसका बड़ा गंभीर अर्थ होता है। ये जो करवा चौथ का व्रत है, करक चतुर्थी का व्रत है, ये भी जो है पति और पत्नी के स्नेह और संकल्प शक्ति को व्यक्त करने वाला है। चंद्रमा का पूजन भी एक गंभीर शिक्षा का संवाहक है। चंद्रमा मन का प्रतीक है, शिव कल्याण के प्रतीक हैं और पार्वती शक्ति का प्रतीक है। चंद्र पूजन से सिद्ध किया गया है कि मन की दृढ़ता से ही कल्याणकारी विचारों को प्राप्त करता हुआ संसार का जीव शक्ति संपन्न हो सकता है और शक्तिशाली और चरित्रवान व्यक्ति ही यशस्वी व दीर्घकालिक जीवन प्राप्त कर सकता है। गणपति सहित शिव परिवार व शिवभूषण चंद्रमा का पूजन इस बात को स्पष्ट कर देता है कि पारस्परिक समन्वय, मेल, सम्मान व समर्पण की भावना ही श्रेष्ठ परिवार व उत्तम गृहस्थ धर्म का मुख्य लक्षण है। तो इस प्रकार इस व्रत का लक्ष्य केवल भूखा रहना ही नहीं है, बल्कि अपने मन अर्थात व्यवहार पर नियंत्रण और आहार की शुद्धि ही इस पर्व का विशेष लक्ष्य है। तो इस प्रकार करवा चौथ का जो व्रत है सभी के लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो और इस व्रत के माध्यम से हम अपनी शास्त्रीयता को, लोक परंपराओं को जानें और जो भी संस्कृति जहाँ से हमें प्राप्त होती है उसकी अच्छाइयों को हम ग्रहण करें। हमेशा जो है शत्रोरपि गुणाग्राह्या दोषास्त्याज्या गुरोरपि, अपने गुरु के अंदर भी दोष है तो उनको त्याग देना चाहिए, लेकिन शत्रु के अंदर भी जो सद्गुण हैं तो उन्हें ग्रहण करना चाहिए। तो ये पर्व जो है, जो पूजन है, ये तो हमेशा गुणग्राहिता का ही हमें संदेश देता है। तो हमें इनके गुणों को ग्रहण करना चाहिए, शास्त्रीयता को समझना चाहिए, यही इस पर्व का मुख्य लक्ष्य है। पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सभी सुहागिन स्त्रियों को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।